हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपने मेन कैंपस और इसके संगठक कॉलेज, जिसमें महाराजा कॉलेज है, महारानी कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है और राजस्थान कॉलेज है, तो इन सभी कॉलेजेस में यूजी कोर्सेज के लिए एडमिशन 2024-25 के ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू है वो कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस या फिर इसके संगठक कॉलेज में यूजी के किसी भी कोर्सेज के लिए आप एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आप अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से फिल कर सकते हैं, एडमिशन फॉर्म फिलअप की जो कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगी। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू है वो कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, तो सबसे पहले तो आपको इस पोर्टल पर आपको विजिट है वो आपको करना होगा, और इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा। आप वहां से भी क्लिक करके विजिट है वो कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पोर्टल पर आएंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट डेट है वो देख सकते हैं कि आपके जो ऑनलाइन एडमिशन के लिए जो फॉर्म है वो 3/6/2024 से यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आज से ही शुरू है वो हो चुके हैं। और लास्ट डेट है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 12/6/2024 से वो रखी गई है। तो इस डेट से पहले आपको अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एडिट विंडो भी यहाँ पर ओपन होगी, यहाँ पर आप डेट है वो देख लेंगे। आपको एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करना है, तो यहाँ पर आपको एक लिंक है वो देखने को मिल रहा है, फिल फॉर्म करके आप इस पर क्लिक है वो करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म है ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी जानकारी दे रखी है एक बार आप अच्छे से ध्यान से आप पढ़ लेंगे। इसके बाद भी यहाँ पर आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक है वो करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला जो स्टेप ओपन होगा, इसमें आपसे पर्सनल डिटेल्स है वो मांगी जाएगी। तो यहाँ पर आप पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले तो कैंडिडेट का जो फुल नेम है, यानी कि स्टूडेंट का नाम है, वो यहाँ पर आप इंग्लिश में दर्ज करेंगे, और अपने नाम के आगे मिस्टर, मिसेस, श्री वगैरह है इनका आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो आप अपना इंग्लिश में नाम दर्ज करेंगे। इसके बाद जेंडर का चयन करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है वो आपको सिलेक्ट करना है। ये डेट ऑफ बर्थ भी आपको अपनी 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए सबसे पहले तो ईयर का चुनाव करता हूँ। इसके बाद मंथ का सिलेक्शन करेंगे, और यहाँ पर आप डेट का सिलेक्शन करेंगे, तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ वो देखने को मिल जाएगी। एक बार चेक कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद में आपकी जो एज होगी वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में स्टूडेंट के जो एक्टिव मोबाइल नंबर होंगे वो यहाँ पर आपको फुल फिल आपको करने होंगे। तो जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट के एक वैलिड जो ईमेल आईडी है जो आपके मोबाइल फ़ोन में लॉगिन है, वही ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आप इंटर है वो कर देंगे। इसके बाद में गार्जियंस के भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। पेरेंट्स के मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप इंटर है वो कर देंगे। इसके बाद में गार्जियंस का आप ईमेल आईडी फिल करना चाहें तो आप फिल कर सकते हैं, यदि नहीं है तो आप इसे खाली भी आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट के 12th डिजिट के नंबर है, आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट के पिता का नाम है, फादर्स नेम है वो यहाँ पर आप इंटर कर देंगे, और फादर्स नेम के आगे भी आपको मिस्टर, मिसेस, श्री वगैरह है इनका आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर आप फादर्स का जो इंग्लिश में नाम है वो दर्ज कर देंगे। इसके बाद मदर का नाम है इंग्लिश में वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में एनुअल फैमिली की जो इनकम है, यानी कि आपकी वार्षिक आय कितनी क्या है परिवार की, वो यहाँ पर आप इसमें कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेशनलिटी का चेंज करेंगे कि आप इंडियन है तो आप इंडियन का यहाँ से चेंज कर लेंगे, अदर है तो आप अदर का चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको रिलीजन टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी आपका धर्म है वो यहाँ से आप चेंज है वो कर लेंगे। इसके बाद कैटेगरी का चेंज करना है कि आप SC, ST, OBC, जनरल जिस भी कैटेगरी में आते हैं यहाँ से आप अपनी कैटेगरी का चेंज करेंगे। इसके बाद सब कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो सब कैटेगरी में यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आप कश्मीरी माइग्रेट है, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट में आप विक्टिम रहे हैं तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, नहीं रहे हैं तो आपको यहाँ पर टिक है वो आपको नहीं करना है, इसको आपको ऐसे ही आपको रहने देना है। इसके बाद में लॉयल्टी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसमें यहाँ पर आपका ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर शहरी क्षेत्र आपको दिखाया जाएगा। तो यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आप रूरल एरिया है वो सिलेक्ट करेंगे, या फिर शहरी क्षेत्र में आते हैं तो आप अर्बन यहाँ पर चेंज कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, तो यहाँ पर आप यस का चेंज करेंगे। तो मैं इसमें यहाँ पर यस का ही चेंज वो कर लेता हूँ। और यदि आप अदर स्टेट के होते हैं तो आप इसमें नो का ही चेंज हो करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको वेजेट कैटेगरी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर आपको अलग अलग एक्टिविटी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आपने जिस भी प्रकार का आपके पास सर्टिफिकेट है, जैसे कि आप एनसीसी कैंडिडेट है तो एनसीसी का चयन करेंगे, एनएसएस के स्टूडेंट है तो एनएसएस का चयन करेंगे, और भी यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाता है। तो यदि आप इसको चयन करते हैं तो आपकी एडमिशन की जो मेरिट लिस्ट है वो जारी होगी, तो उसमें आपको बोनस मार्क्स प्राप्त होंगे और आपका एडमिशन है वो सफलतापूर्वक हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट नहीं करते हैं और आपके पास नहीं है तो आपको बोनस मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें अनसिलेक्टिव रहने देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है PWD कैटेगरी, यानी कि आप में किसी प्रकार की शारीरिक रूप से विकलांगता है, आप दिव्यांग स्टूडेंट है तो आप इसमें यस का चयन करेंगे, और नहीं लागू होता है तो यहाँ पर आप नो का ही चयन वो रखेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस की डिटेल्स, यानी कि अपने एड्रेस से संबंधित जानकारी है वो आपको यहाँ पर फुलफिल करना है। तो एड्रेस में सबसे पहले तो यहाँ पर आपसे परमानेंट एड्रेस है वो मांगा जा रहा है, तो अपना जो फुल एड्रेस है वो यहाँ पर फिल करेंगे। जो आपके डॉक्यूमेंट में, जो आपके दस्तावेज में है वही एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे। यदि आपका एड्रेस एक लाइन में नहीं आ पाता है तो आप सेकंड लाइन का यूज है वो कर सकते हैं। इसके बाद स्टेट का चयन करेंगे, मैं इसमें यहाँ पर राजस्थान का चयन करता हूँ। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का चयन है वो आपको कर लेना है। इसके बाद सिटी है वो यहाँ पर आप सिटी का नाम दे देंगे। इसके बाद में अपने 6 डिजिट का जो एरिया के अकॉर्डिंग पिन कोड है वो यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप यस का चयन करेंगे, और यदि अलग अलग है तो यहाँ पर आपको नो का चयन करना है। इसके बाद में अलग से एड्रेस की जानकारी है वो यहाँ पर आप फुलफिल है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें यस का ही चयन वो कर लेता हूँ। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, यानी कि आपको अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग जानकारी है वो आपको फुलफिल आपको करना है। तो इसमें आपसे सेकेंडरी की जानकारी मांगी जाएगी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो बोर्ड का चयन करेंगे कि आपने RBSC से पास किया है 10th क्लास, या फिर CBSE, या फिर आपने अदर किसी बोर्ड से पासिंग किया है तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर RBSC का चयन करता हूँ। इसके बाद हिस्ट्री में आपको कुछ ही देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद रोल नंबर डालेंगे अपने 10th क्लास के। इसके बाद पासिंग ईयर का चयन है वो यहाँ से आप कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके मार्किंग जो टाइप है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है। तो आपके 10th क्लास में जितने भी यहाँ पर आपके मैक्सिमम मार्क्स थे, टोटल मार्क्स थे वो डालेंगे। इसके बाद में आपने कितने मार्क्स वो प्राप्त किए हैं यहाँ पर आप फुलफिल कर देंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद में यहाँ पर आपकी परसेंटेज है वो ये देखने को मिल जाएगी। इसके बाद सेम इसी तरह से अपनी सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास की जानकारी वो आपको फिल करना है। तो इसमें भी आप बोर्ड का चयन करेंगे। इसके बाद में स्ट्रीम का चयन करेंगे कि आपने जो 12th क्लास है आर्ट्स से पास की है, फिर कॉमर्स से या फिर साइंस से, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में एग्जामिनेशन के रोल नंबर डालेंगे 12th क्लास के। इसके बाद पासिंग ईयर का चयन है वो यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद में मार्किंग जो टाइप है वो सिलेक्ट करेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो मार्क्स अकॉर्डिंग आया है, फिर CGPA के द्वारा आया है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इसमें यहाँ पर मार्क्स का चयन करता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो यहाँ पर फिल करेंगे। जितना भी यहाँ पर मार्क्स थे वो यहाँ पर इसमें डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके प्राप्तांक कितने क्या थे वो यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पर आपकी परसेंटेज है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप अपने एजुकेशन संबंधित कंप्लीट जानकारी है वो सही से फिल कर देते हैं। इसके बाद अपने बैंक अकाउंट की जानकारी है, डिटेल्स भी आपको फुलफिल आपको करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अकाउंट के जो नंबर है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे, जो आपको अपनी बैंक डायरी में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम है वो यहाँ पर फिल करेंगे, बैंक का जो नाम है वो फिल करेंगे। इसके बाद बैंक के IFSC जो कोड है वो यहाँ पर आप इसमें दर्ज करेंगे, जो आपको अपनी बैंक की डायरी में देखने को मिल जाएंगे। सही से आपको फिल करना है। इसके बाद में MIS कोड है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। यदि आपके केस में नहीं लागू होता है तो इसको आपको खाली आपको रखना है। इसके बाद में ब्रांच का जो नाम है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे, कहाँ पर आपकी बैंक ब्रांच है वो यहाँ पर आप इसमें नाम दर्ज कर देंगे। तो यहाँ पर आप इस फॉर्म में कंप्लीट जानकारी आप सही से फिल कर देते हैं, चेक कर लेते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही स्टूडेंट्स आप क्लिक करेंगे, अगला जो स्टेप है वो देखने को मिलेगा। इसमें आपको अपनी कॉलेज और यहाँ पर आप अपना कोर्स का चयन है वो करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अपने कॉलेज का चयन करेंगे। कॉलेज में यहाँ पर देख सकते हैं कि महाराजा कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है, राजस्थान कॉलेज है, वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाती है। अब आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें राजस्थान कॉलेज का चयन करता हूँ। इसके बाद आप प्रोग्राम टाइप सेलेक्ट करेंगे। इसमें आपको रेगुलर और यहाँ पर आपको SFS आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आप रिजर्व सीट के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, अतिरिक्त फीस देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सेकंड वाला ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप रेगुलर से करना चाहते हैं तो रेगुलर का चयन कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप प्रोग्राम का जो नाम है वो सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपको कोर्सेज के नाम है वो देखने को मिल जाएंगे। तो आप जिस भी कोर्सेज के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करना है। इसमें से एक आपको सिलेक्ट अनिवार्य है, कंपलसरी है, और बाकी आप ऑप्शनल इसमें रखा गया है, चाहे तो आप सिलेक्ट वो कर सकते हैं। तो पहला आपका प्रेफरेंस है सब्जेक्ट के लिए क्या रखना चाहते हैं, इसमें से आप कॉम्बिनेशन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें से यहाँ पर डेमो के तौर पर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको अपना अकॉर्डिंग सही से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद सेकंड प्रेफरेंस आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्या कुछ रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। थर्ड प्रेफरेंस भी आप देना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ भी यहाँ पर आप फिल करना चाहें, सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो आपकी पासपोर्ट साइज में फ़ोटो रहेगी, तो आप अपना पासपोर्ट साइज में फ़ोटो अपलोड करेंगे। फोटो का जो फॉर्मेट आपको जेपीजी रखना है, यानी कि इमेज फॉर्मेट में ही अपना फोटो अपलोड करना है। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसके बाद में आपको अपनी 10th क्लास की जो मार्कशीट है आपको यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना है। मार्कशीट है, डॉक्यूमेंट है, वो भी यहाँ पर आपको इमेज फाइल में ही अपलोड आपको करना है। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी की 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करेंगे। अपना आधार कार्ड को स्कैन करके अपलोड करेंगे दोनों तरफ से। इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकी जाति प्रमाण पत्र है, वो भी यहाँ पर आप इसमें अपलोड है वो करेंगे। जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे तो जाति प्रमाण पत्र कब क्या इशू किया गया है, जारी किया गया है, वो डेट है वो यहाँ पर आप इसमें सिलेक्ट वो कर लेंगे। यहाँ से आप कैलेंडर ओपन करके सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप अपने डॉक्यूमेंट सभी एक एक करके अपलोड कर देंगे। मैं यहाँ पर सभी में एक एक करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। तो जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करेंगे इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप अपनी फोटो को जहाँ पर भी आपकी फोटो रखी है उसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फोल्डर है ओपन हो जाएगा जहाँ पर भी फोटो वो सिलेक्ट कर लेंगे। और फोटो अपलोड कर रहे हैं उसकी साइज भी यहाँ पर देख लेंगे कि 450 KB है वो रखी गई है। इससे ऊपर की फाइल यहाँ पर इसमें अपलोड है वो नहीं होगी। सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी फोटो वो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आप अपलोड पर क्लिक कर देंगे तो ये फोटो है वो अपलोड हो जाएगी कुछ इस तरह से। और यहाँ पर आपको फोटो का प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगा। एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद इसी तरह से सिग्नेचर को और बाकी सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट है अपलोड कर देते हैं। इसके बाद आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको नेक्स्ट का बटन देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक है वो कर देंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगला जो स्टेप है ओपन हो जाएगा। इसमें आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपने जितने भी स्टेप में अपनी जानकारी फिल की है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो एक बार यहाँ से कंप्लीटली जानकारी है वो चेक है वो कर लेंगे। कंप्लीट जानकारी चेक करने के बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको फीस की जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी कि आपकी एडमिशन फॉर्म की जो फीस है वो 165 रुपये है। इसको आपको पे करना है। इसके बाद में ही आपका फॉर्म यहाँ पर फाइनली है वो सबमिट हो पाएगा। तो पे करने के लिए आपको पे एंड सबमिट वाले बटन पर आप क्लिक है वो करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने ICICI ईजी पे का पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाएगा। इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो इनमें से आपके पास जो भी अवेलेबल है जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें उसी का चेंज है वो कर लेंगे। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर जैसे कि मैं डेबिट कार्ड का चेंज करता हूँ तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर, ईमेल ID है वो आपको ऑलरेडी फिल मिल जाएगी। यदि ईमेल ID आपको ऑलरेडी फिल नहीं मिलती है तो यहाँ पर आप फिल वो कर देंगे। इसके बाद पेयर का नाम फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो आप डेबिट कार्ड यूज़ करने वाले हैं पेमेंट करने के लिए और रुपए डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर आपको टिक करना है, या फिर आपके पास मास्टर वीजा इस तरह का डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर आपको अदर पर ही टिक आपको रहने देना है। इसके बाद आप प्रोसीड नाउ बटन पर आप क्लिक है वो करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अगला जो स्टेप है कुछ इस तरह से आपके सामने ऊपर है वो हो जाएगा। इसमें आपको अपने डेबिट कार्ड संबंधी जानकारी है, डिटेल्स है वो आपको फुलफिल करना है। जैसे कि कार्ड होल्डर का नाम है, आपका अपना नाम फिल करेंगे, कार्ड के नंबर डालेंगे, एक्सपायर मंथ है, ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे जो आपके डेबिट कार्ड पर दिया गया है। इसके बाद में आपके डेबिट कार्ड के बैक साइड में जो सेविंग नंबर होते हैं वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है इसके बाद में आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। आपके सामने फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट मिल जाता है तो उसका प्रिंट आउट है वो निकला लेंगे और अपने पास ही आपको सुरक्षित आपको रखना है। और यदि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो नहीं ले पाते हैं तो यहाँ पर आप रीप्रिंट फॉर्म पर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर लिंक एक्टिवेट है वो नहीं की गई है तो आपको यहाँ पर जल्द ही फॉर्म को प्रिंट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप फॉर्म को प्रिंट कर पाएंगे। या फिर यहाँ पर दे सकते हैं कि पेमेंट का स्टेटस चेक करना, तो यहाँ से आप पेमेंट का चेक कर पाएंगे स्टेटस। या फिर आप अपने फॉर्म नंबर को फॉरगेट करना चाहते हैं, भूल गए हैं, तो यहाँ से आप फॉरगेट की भी कर पाएंगे। और आपकी एडमिशन की जो मेरिट लिस्ट जारी होगी वो यहाँ पर आपको इसी साइट पर आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ से ही आप मेरिट लिस्ट है वो डाउनलोड कर पाएंगे और आप अपना नाम है वो चेक कर पाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट से आप
राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस और इसके संगठन कॉलेज के लिए आप एडमिशन के लिए यूजी कोर्सेज के लिए फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और यदि आपको इस एडमिशन फॉर्म को फिल करने में और भी किसी प्रकार की समस्या आ रही है या फिर किसी प्रकार का एरर वो देखने को मिल रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।